हम डिस्कस ये कर रहे हैं जी कि 1999 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। कप्तान वसीम अकरम है और फाइनल में टीम मीटिंग में डिसाइड होता है कि बारिश हो रही है और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में शुएब अख्तर, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद और उनके साथ साथ सकलान मुश्ताक जो अपनी पीक पर हैं। ये वो बॉलिंग लाइनअप है जिसने तमाम टीम्स को शिकस्त दी हुई है और आप फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब टीम मीटिंग में डिसाइड हुआ कि सुबह हम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेंगे तो टॉस जीतकर बैटिंग क्यों की गई। इजाज अहमद कहते हैं कि जब मुझे कहा गया और मुझे पता चला कि हम टॉस जीतकर बैटिंग कर रहे हैं तो आई थॉट कि बस ये मैच हम हार चुके हैं। इजाज अहमद उस टीम का हिस्सा थे। यस अमर भाई, क्या कहेंगे कि टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की जहां पर बारिश हुई थी, उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी आई। सईद अनवर चौके लगा रहे थे, ग्रिप चेंज करने पे ग्रिप चेंज की और उसके बाद इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो कंट्रोवर्सीज हैं इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट था और ये जब भी याद आता है जो मैंने अपने होश में प्रॉपर जो क्रिकेट को समझता हुआ देखा, मुझे आज भी याद है। हम सब बैठे, पूरे घर वाले, हम सब चचा, मेरे सब चचा, पूरी फैमिली कज़न्स हम इकट्ठे हुए, हमने पूरा एहतमाम किया और मैच जब स्टार्ट हुआ पहले हम वी वर शॉक कि बारिश हुई है और हमने टॉस जीत के बैटिंग क्यों की। हमारा जो बॉलिंग लाइन था जो हमने 150 के करीब आउट हो गए 134 पे, 131, तो वही हाल हम ऑस्ट्रेलिया का कर सकते थे। अगर आप अंदाज़ा करें उस टीम का जिस टीम में 92 के वर्ल्ड कप में वकार यूनस और मुश्ताक अहमद की जगह नहीं बन रही, वो टीम कितनी स्ट्रांग होगी कि उस टीम में जगह नहीं बन रही ग्रेट वकार यूनस की 99 में। तो वो टीम कितनी बड़ी टीम होगी। टेक्टिकली वो बड़ा गलत डिसीजन था लेकिन हमने स्टार्ट अच्छा कर लिया था। मेरे ख्याल से बड़ा एक सैड दिन था वो जो हमारे साथ हुआ। इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी भी है। क्यों बारी? यस प्लीज गो अहेड। वसीम भाई के बारे में कॉन्स्पिरेसी। ओके आसिफ, अनवेरिफाइड है, कोई मेरा क्लेम नहीं है, ना ही ये कोई न्यूज़ है। हाउएवर इट इज़ बीइंग सेड एंड इट इज़ बीइंग क्लेम्ड बाय दोज प्लेयर्स जो उस टीम का हिस्सा थे, जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, कि शायद जो वसीम भाई का टॉस जीत के अगली सुबह फैसला चेंज करना आफ्टर द टीम मीटिंग जिसके दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है, स्ट्रेटजी बनी है, आपने टीम को ऑन बोर्ड लिया है एंड सिंगल हैंडेडली आपने सुबह उठ के फैसला चेंज कर दिया, तो तनकीद का निशाना बनाते हैं, शक की निगाह से देखा जाता है। कंसिडरिंग वसीम भाईज हिस्ट्री with Justice Qayyum report. Yes, you can as simply if I put it, Justice Qayyum report में जिस चीज़ की तरफ निशानदेही की जाती है, वसीम भाई की हिस्ट्री को देखते हुए सवाल डेफिनेटली खड़ा होता है कि जब आपने टीम मीटिंग में एग्रीमेंट कर लिया था, व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड इन द मॉर्निंग? असनान हमदानी ने ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिनका जवाब शायद मैं, आप और हम सब जानना चाहते हैं कि वो क्या हुआ कि 1 मिनट में फैसला चेंज हुआ और वसीम अकरम जो कि स्किपर थे, जो कि कैप्टन थे, और मुझे आज भी याद है कि पूरी कौम गम में थी और वसीम अकरम मैच हारने के बाद बहुत मुस्कुराते हुए इंटरव्यू दे रहे थे। डू यू रिमेंबर दैट? आई डू और मुझे वो पहला वक्त था वसीम भाई पे कुछ जहर लग रहा है। मैं भी थोड़ा सा कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान का वो वर्ल्ड कप, एक तो मेरा अपना मानना ये है कि पाकिस्तान की शायद जो हिस्ट्री है, आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन जो पीछे गुजरा उसमें पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। और उस टूर्नामेंट में हम 3 मैच हारे थे उस टूर्नामेंट में। एक मैच हम हारे थे बांग्लादेश से चेज करते हुए, एक मैच हमारे थे साउथ अफ्रीका से लॉन्स क्लूजन की बैटिंग, और एक मैच बांग्लादेश और इंडिया से हमारे थे। इंडिया से तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वो वाला टाइम था, हमारे बॉलर बहुत अच्छे थे और जो मैचेस हम जीते थे उनमें सारों में मुश्किल बैटिंग विकेट पे हमने पहले डिसाइड करते हैं, खुद बैटिंग करते थे। इंडिया से वेस्ट इंडीज़ से हमारा मैच हुआ तो हम लोगों ने पहले बैटिंग की थी, सारी टीमों से हमने पहले बैटिंग की थी, हम मैच जीते थे। ऑस्ट्रेलिया से जीते थे। तो हमारा जब मैं उस वक्त, मुझे तो नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है, मैं मैच बैठ के नहीं देख रहा था, मैं कहीं गया हुआ था, लेकिन मैं ये दुआ करता कि या अल्लाह पाकिस्तान पहले बैटिंग करे। मुझे नहीं पता कि ये उस वक्त कोई मीटिंग में ये बात हुई है, बाद में लोगों ने बात की, लेकिन बारिश के बावजूद और बताऊं कि पाकिस्तान का उस पूरे टूर्नामेंट में हमारा टॉप ऑर्डर उस तरह सिवाय सेमीफाइनल के इतना
क्योंकि वो कंडीशंस बहुत मुश्किल थी उस वक्त में। उसमें उस- वजाहतुल्लाह उस- वास्ती वास्ती खेल रहे थे, थे। वजाहतुल्लाह वास्ती ने सेमीफाइनल में सर्जन ने 100 किया था और वजाहतुल्लाह भी नॉट आउट हुए थे। नहीं आउट हो गए थे, 9 विकेटों से जीते लेकिन थे, कोई राउंड 80 समथिंग 80 समथिंग किया उसमें अब्दुल रज़ाक भी नंबर 3 नंबर 3 पे बैटिंग करते थे। हमारी बैटिंग बहुत लंबी थी। और आपको मैं एक और शायद आपको याद हो कि उसमें हम मोइन खान, वसीम अकरम, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक पीछे एंड के ओवर में इतना मारते थे, 100 रन 10 ओवर में करते थे। तो वो ये हुआ है, लेकिन ये भी था उस वर्ल्ड कप में, तो बड़ा सैड थे। और वो मैं एक और कंट्रोवर्सीज की बात करता हूँ कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी उसको देख के हम लोग तो हमेशा क्रिएट भी कई दफ़ा करते थे, शायद ये ना हुआ हो, लेकिन उस वक्त लोग कहते थे कि ये पैसे लेके हार गए हैं। तो वो टीम इतनी बड़ी थी, शायद एग्जाम में आता एक्सपेक्ट नहीं कर, ये हारने वाली टीम नहीं। एग्जैक्टली, यस, ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए इसमें क्योंकि हम तो अपनी कोई बात कर नहीं रहे और हम बात ये करना चाह रहे हैं कि जनाब इजाज़ अहमद का ये क्लेम है जो कि उस टीम का हिस्सा थे। और इजाज़ अहमद जो है वो ये कहते हैं कि टॉस जीतने के बाद तय ये हुआ था, क्योंकि बारिश हुई है सारी रात, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तो हम पहले बॉलिंग करेंगे। तो जब टीम मीटिंग में एक चीज़ तय हो गई हो और उसको चेंज कर दिया जाए, ये इजाज़ अहमद का क्लेम है। इजाज़ अहमद साहब हयात हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। और इजाज़ अहमद साहब जो हैं वो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के साथ कोचिंग भी करते हैं, तो ये बात उनसे पूछी जा नहीं, लेकिन आप देखें ना कई दफा ऐसे चेज नहीं होते थे, इंसिडेंट हमारी हो टीम जाते चेज नहीं होते हैं। थे। 80 जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, मेरे ख्याल से इतनी मीडियोकर बॉलिंग कभी भी नहीं हो सकती, बहुत ही मीडियोकर। इंग्लिश कंडीशन में वो मैं आपको बताऊं, और वो आज इंग्लिश कंडीशन के लिए आइडियल थी। माइटी वेस्ट इंडीज 170-80 नहीं कर सकी। वो ये देखें, वो वेस्ट इंडीज की जो टीम थी ना, वो चिविंगम चबाते छक्के मारते थे स्टेडियम से बाहर, तो वो उन्होंने हल्के में शायद लिया हो। वो बॉलर जो है ना उस कंडीशन के लिए ठीक थे। क्या नाम था उनका जो ऑलराउंडर थे? कपिल देव। महेंद्र अमरनाथ। तो उसे 3 अमरनाथ आउट ने किए। 3 आउट किए थे। नहीं, वो इंग्लिश कंडीशन में वो बाद में भी और पहले भी उन्होंने बॉलिंग वहां की है। अच्छा, और वो आउट बड़े भी मुश्किल बॉलर स्लिपों थे। में नहीं किए थे, छक्के मार खाते हुए बाउंड्रियों पे कैच नहीं, वो करते बॉल थे। देखें, उनका बॉल इस किस्म का, वो आप वो कंडीशन देखें, वो उन्होंने उससे पहले भी फिर बाद में भी उन्होंने क्रिकेट खेली वहाँ। उन्होंने वो इंग्लैंड की कंडीशन के बड़े मुश्किल बॉलर थे वो अमरनाथ। ऑलराइट, तो अब ये देखिए ना क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो आपको सुनने को मिल रही है इस वक्त। संदीप लमाचीनी, क्रिकेट का असली सीन मिल रहा है लोगों को। क्रिकेट का असली सीन, क्रिकेट का असली तड़का आपको जो है वो सिर्फ मिलेगा स्पोर्ट्स डायरी में। 19 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया, 123 रन बन चुके हैं, 8 ओवर्स का खेल, 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं, आखिरी ओवर का खेल बाकी है। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दिलचस्प बात एक और, इसमें पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद बांग्लादेश उस वक्त टेस्ट स्टेटस नहीं था। बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप में आता है, जैसे ये अब एसोसिएट कंट्रीज आती हैं। तो पाकिस्तान से मैच, एक ही मैच उन्होंने मेरे ख्याल से जीता था शायद। वो जीतने के बाद पाकिस्तान ने रेस किया इनका आईसीसी की मीटिंग में कि बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिलना चाहिए, और पाकिस्तान के कंसिडरेशन पेपर इनको टेस्ट स्टेटस इस मैच की वजह से मिला और फिर टेस्ट प्लेइंग नेशन बना। तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको एक और बताता हूँ, 83 के वर्ल्ड कप में जो फाइनल था, इंडिया जीता था, 83 जो इंडिया जीता था, उसके वो यहाँ से कोई डेलीगेशन जा रहा था इंडिया से, तो वो उन्होंने कोई पासिस वगैरह, ये उस वक्त बिग 2 होते थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, सारा टूर्नामेंट वहाँ पे होता था। तो इन्होंने कोई पासिस की डिमांड की कि हम लोग आ रहे हैं, तो कोई पासिस नहीं मिले इंडियन, हालांकि फाइनल खेल रही है टीम। तो फिर उसके बाद वो इंडिया के जो वो बोर्ड के मेंबरान थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत की, और वो उसके बाद फिर तब जाके 87 का वर्ल्ड कप, 87 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड से बाहर हुआ, पाकिस्तान और इंडिया ने मिल के कराया था। तब वो बोर्ड दोनों ने मिल के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड्स को राजी किया, आईसीसी को राजी यहाँ किया। पर विकेट गिर गई है, संदीप लमाचीनी आउट हो गए, 9 आउट हो गए जी। अब 5 गेंदों का खेल बाकी है। आज हम सब की प्रेडिक्शंस बहुत पीछे रह गई। और नेपाल, अच्छा एक चीज देखिए ना, हमने नेपाल की टीम को ज्यादा बैटिंग करते हुए देखा नहीं है। हमें नहीं पता कि डेथ में उनकी बैटिंग, जो लोकेश जब आउट हुए उसके बाद इनकी टीम संभल नहीं पाई, फिर आरिफ शेख भी आउट हो गए, और अब संदीप लमाचीनी भी आउट होकर डग आउट में वापस जा रहे हैं। 123 रन बन चुके हैं, 9 खिलाड़ी। अच्छा, हम सिर्फ 99 में हम फेवरेट नहीं थे, हम 87 में भी फेवरेट थे। वो एक ओवर जो था सेमीफाइनल में जो हमें हरवा गया, तो वो उस एक ओवर के अलावा ये तो अब आप मेरी पैदाइश के वक्त की बातें कर रहे हैं। मैं उस वक्त 3 साल का था, तो मुझे नहीं पता हम किससे, लेकिन हमने पढ़ा है, हमने देखा है, सुना है। इमरान खान साहब, पूरी दुनिया ये कहती थी, क्योंकि हमारा सेमीफाइनल भी
ऑस्ट्रेलिया के साथ था और ऑस्ट्रेलियंस उस ज़माने में स्पिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलते थे। और सलीम जाफ़र साहब के बारे में जो मैंने कुछ क्लिप्स भी देखे हैं, वसीम अकरम और क्रिकेट के जो लेजेंड्स हैं उन सबसे भी सुना है, वो कहते हैं कि सलीम जाफ़र साहब उस ज़माने में बहुत बड़े बॉलर थे और दोनों तरफ लेफ्ट आर्म स्विंग करते थे। बस वो उनसे बैड लक हुई, उन्होंने लेंथ बॉल्स कर दी और लास्ट ओवर थे ये, जैसे आजकल के क्रिकेट है, आपको लास्ट ओवर चल रहे थे, स्टीव वॉ उस वक्त यंग थे, तो उन्होंने इनको 17 रन आखिरी ओवर में बनाए 4 थे। चौके जो पड़ तो गए। वो उसमें कोई सारे चौके, ये नहीं है कि सारे मिडल ऑफ द बैट कवर ड्राइव्स लगी हैं, तो उसमें कोई फ्रेंच कट और चाइना कट भी थी, लेकिन वो 17 रन चले गए। लेकिन वो तो सलीम जाफर मेरे ख्याल से उसके बाद उसके उनका बाद फिर वो- कैरियर भी उनका गुम हो गए वो कहीं, वरना वो भी एक अच्छे बड़ा- बॉलर थे। बड़े अच्छे बॉलर थे और एक बड़ा बड़ा सितारा बन सकते थे पाकिस्तान के लिए। ऑलराइट जी, 124 रन का टारगेट होगा। यहां से ये मालूम होता है क्योंकि ये रन आउट हो गए हैं और इस तरह आउट दे दिया अंपायर ने। थर्ड अंपायर की Soft तरफ जाने की signal is जहमत out. नहीं की है। नहीं इस बहुत- दफा बहुत बड़ा आउट था। इस बार स्मार्ट वो रिव्यू Smart कोई review। इन्होंने सिस्टम किया है गया वो कि मेरे वो ख्याल लाइव में देख बता रहे रहे होते हैं जी, और जी, जो जी, जिस जी, तरह ठीक का है। डिसीजन होता है फौरन। वो टाइम इतना लगता है, और बहुत ये वैसे which is नेकेड very आई में भी आउट था। Yes. नेकेड आई में भी नहीं, लेकिन ये उन्होंने कोई जी 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 रिव्यू सिस्टम नया किया है। बहुत फासला था। बहुत दूर था यहाँ से, तो अंपायर को अब वैसे भी अंपायर आउट ने दे तो- देना चाहिए था। हाँ, लेकिन ठीक है, ठीक जब है, आपको टेक्नोलॉजी technology है, है तो फिर बिल्कुल है उसको- टेक्नोलॉजी। आसिफ आखिरी आप उसको- बावजूद इसके कि स्कोर कोई बहुत ज्यादा हमारी fighting, हमारी तवक्कुआत तवक्कुत पर नहीं है। नहीं है, बट इसके बावजूद क्या आपको नहीं लगता, मुझे अभी जब मैं देख रहा था स्पिनर भी बॉल कर रहे हैं इस विकेट के ऊपर, जैसा विकेट ने बिहेव किया है, नेपाल की हमने उस दिन बॉलिंग देखी है, डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं और टफ टाइम देते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे अगर इटली को थोड़ा सा प्रेशर में लाएं तो अभी भी ये गेम बना सकते हैं, यार, या देखिए, आपको लगता है दोनों- बस इट्स अ लॉस्ट कॉज? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नेपाल और इटली क्योंकि पहली दफा ये वर्ल्ड कप खेल रही हैं, ये टीम्स, हमें इनकी बहुत सी जो डेप्थ में डिटेल्स हैं वो हमें नहीं पता। लेकिन एक बॉलर संदीप लमाचीनी, वो 4 ओवर्स उन्होंने करने हैं और वो दुनिया में अपनी धाक ऑलरेडी बिठा चुके हैं। वर्ल्ड क्लास किस्म के बॉलर हैं। इस यहाँ पे अब देखना है क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन अब भी इतनी ज्यादा तजर्बेकार नहीं है, उनके पास मौका है कि वो इटली को मुश्किल में डाल सकें। मैं बेसिकली एक नेल बाइटर देखना चाहता हूँ। यस, मी टू। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैच में अभी भी ट्विस्ट होगा, मैच अच्छा होने वाला, वन साइडेड नहीं होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग आपने ज्यादातर देखा होगा, जो छोटे स्कोर होते हैं वो ज्यादा- उसमें टीमें सम टाइम इजी हो जाती हैं, तो फिर वो ज्यादा मजे के होते हैं। ज्यादा मजे के होते हैं। Yes. लेकिन ये टीम भी सही बैटिंग चेज करने वाले में कई दफा चेज करने वाली टीम, ठीक है जी स्कोर बन गया 6-6, इतना ही करना है, तो इजी होते होते भी सब मैच खराब कर देते हैं। जी तो जनाब, chance है। जी जनाब मुझे ना स्टूडियोज में हर तरफ से मुझे भी इशारे हो रहे हैं कि जनाब आप ब्रेक कब अनाउंस करेंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम ब्रेक पर जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि वापस आएंगे हम कुछ ही देर में और आपके साथ लाइव एक्शन में होंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स डायरी, क्रिकेट का असली सीन।